अब हम सॉल्व करने लगे हैं यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इसमें उन्होंने कहा गया है कि बताएं कि कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं और कौन से नंबर जो हैं वो आइडेंटिफाई करें इनमें से विच नंबर्स आर रैशनल नंबर्स एंड विच नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। तो हम वन बाय वन सबको गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट जो दिया हुआ उन्होंने पार्ट 1 में, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535, तो ये डेसिमल नंबर है, यस पॉइंट है इसमें, और टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने चेक करनी है, तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे ये फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है, आगे नहीं चल रहा, रिकरिंग नहीं है। अच्छा, और ये रिकरिंग नंबर या नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग है क्योंकि पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, 353535, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई ये रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ये किसकी टाइप आती है? रैशनल नंबर की आती है। तो रैशनल नंबर, ये रैशनल है हमारे पास, ठीक है, रैशनल नंबर है इसका मतलब। उसके बाद अगली हमारी नेक्स्ट वैल्यू आती है 0.6 बार। बार का मतलब होता है कि 6 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है, यानी कि इक्विवेलेंट है 0.6666 सो ऑन, बार बार आगे चल रहा है रेपिटेडली 6। तो ये डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी किसकी टाइप है? इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है 2.236067, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग के बार बार वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, जो रिकरिंग वैल्यू है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू जो है बार बार डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं, डेसिमल वैल्यूज, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ये किसकी टाइप होती है? किसके अंडर आता है हमारे पास? इररेशनल नंबर्स। तो ये हमारा कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर। अब हम देखते हैं जी √7 को। √7 को जब आप कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर पर अंडर लिखते हैं, अंडर का सिंबल बना होता है सेम ये, और साथ 7 प्रेस करके इज इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। और इसका आंसर आता है 2.645751311064, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है, ठीक है, जो कि चलती रहती है। 6457513 नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये भी क्या हुआ? इररेशनल नंबर हुआ हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद ई आता है। आपके ना कैलकुलेटर पे ई दिया होता है, आप ई प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.71828182। ये भी क्या है? नंबर जो है बार बार एक तो डेसिमल नंबर है और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये भी कौन सा नंबर हुआ? इररेशनल नंबर हुआ, इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है ये भी। उसके बाद हम देखते हैं पाई। सिमिलरली आप कैलकुलेटर पे पाई प्रेस करते हैं तो पाई की भी हमारे पास क्या आता है? पाई की भी हमारे पास वैल्यू जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी, विच इज 3.141592 सो ऑन, आगे काफी लंबी। तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इट मीन्स कि ये भी क्या है? इररेशनल नंबर है, इररेशनल है ये, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम अगर देखें, हमारे पास आता है 5√11, 5 प्लस √11 आप लें तो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है बहुत बड़ी, 3.316624 नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं 5 को तो हमारे पास 8.3166 सो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बन जाती है। तो हमारे पास 5 प्लस √11 भी क्या हुआ? इररेशनल नंबर। ये भी क्या है हमारे पास? इररेशनल नंबर है। आफ्टर दैट वी हैव, इसके बाद हमारे पास है √3 प्लस √13। सिमिलरली √3 लें
तो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है 1.732050 सो ऑन प्लस, और आप लें अंडर रूट 13, तब भी हमारे पास 3.60555515 एक इस तरह की वैल्यू आ रही है, और इनको ऐड करेंगे तो भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है 5.3376028083, यानी आंसर फाइनल जो है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13 भी क्या हुआ हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या नंबर हुआ, इर्रेशनल नंबर। आफ्टर दैट वी हैव 15/4, सिंपल, कैलकुलेटर से 15 को डिवाइड करें 4 और डेसिमल में इसका आंसर निकालें, तो हमारे पास आंसर आता है 3.75। ये क्या है, टर्मिनेटिंग भी है और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, सिंपल सा। तो ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। अच्छा जी, आफ्टर दैट आप देखें हमारा जो लास्ट नंबर है, क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। ये हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करें तो हमारे पास क्या आता है जी, सिंपल 2 में से माइनस करें अंडर रूट 2, तो 1.4142 सो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ जाएगी, इनटू सिमिलरली 2 में हमने प्लस करना है 1.4142 एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, 2 माइनस भी हो रहा है और उस साइड पे 2 प्लस हो रहा है सिमिलर वैल्यू में, ठीक है जी। तो जब आप ये करेंगे ना अंडर रूट 2 प्लस 2, तो इस साइड पे आ जाएगी 3.4142, काफी लंबी वैल्यू। इस साइड पे हम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंडर रूट 2 को माइनस करेंगे तो 0.585786 ऑन आएगा। अब जब इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास 2.585786 नॉन टर्मिनेटिंग एक वैल्यू आ जाएगी लंबी सारी। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इट मींस कि ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है ये भी। उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।